बाकी के जन्म के बाद से ही बाकी ट्रेनिंग करता था जिससे वो अपने पिता यूजिरो हानमा का प्यार पा सके। बाकी की माँ एमी आकाजावा वो हमेशा ध्यान रखती थी कि बाकी को अच्छा मार्शल आर्ट टीचर मिले, पर्सनल जिम ट्रेनर मिले एंड अच्छी इक्विपमेंट मिले जिससे वो और स्ट्रॉन्ग हो पाए। एंड ऑफ कोर्स ये सब वो पैसे की मदद से ही करती थी। बाद में बाकी ने ट्रेडिशनल ट्रेनिंग को अपनाया एंड उसके रास्ते में बहुत फाइटर्स भी आए। बाकी का उसके पिता के साथ मुकाबला भी हुआ था पर यूजिरो ने उसे बहुत बुरी तरह हराया था। बाकी ने अपना पूरा दम लगा दिया था एंड वो अपने फुल पावर से लड़ा था पर यूजिरो के सामने ये सब कुछ नहीं था। पर यूजिरो बाकी से इम्प्रेस भी हुआ था क्योंकि उसका कॉम्बैट लेवल जो बहुत बढ़ गया था। पर जब यूजिरो ने घुमा के बाकी को पंच मारना शुरू किया तब बाकी का हालत खराब हो गया। यूजिरो ने बाकी का बहुत बुरा हालत कर दिया था। भले ही बाकी अपना होश खो बैठा था पर फिर भी यूजिरो रुका नहीं। तब बीच में बाकी की माँ यानी कि एमी आ गई एंड उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए यूजिरो पर हमला किया। पर यूजिरो ने अपनी बीवी यानी कि बाकी के माँ का स्पाइन तोड़ के उनको मार डाला। तो बाकी के माँ के मरने के बाद बाकी ने डिसाइड किया कि वो एक लॉन्ग जर्नी में जाएगा एंड पावरफुल ओपोनेंट से भी मिलेगा और तब उसने कसम खाया कि वो अपने पिता को एक दिन हराएगा। बाकी यूजिरो का बेटा है एंड इसीलिए बाकी ने अपने पिता की तरह डीमन बैग को अनलॉक कर लिया था जो कि उसे किसी भी मैच में अनफेयर एडवांटेज देता है। सो जब एक हानमा बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है तब वो अपने बैक के मसल्स को फ्लेक्स करके एक डेविल का फेस बनाता है जो कि हानमा को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ दे देता है। एंड जो इस डेविल के फेस को देखता है उसे इस डेविल के फेस की वजह से फियर महसूस होता है। अभी तक हमने बस 3 हानमा को ही डीमन फेस को अनलॉक करते हुए देखा है। पहला है यूचिरो हानमा, दूसरा है उनका बेटा यूजिरो हानमा, तीसरा है उनका ग्रैंडसन बाकी हानमा। बस एक ही हानमा को अभी तक डीमन बैग नहीं मिला, वो है जैक हानमा। अभी तक ये पता नहीं चला कि जैक हानमा डीमन बैग का कैपेबल है भी कि नहीं। जब यूजर डीमन बैग को मैनिफेस्ट करता है तब उसका स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस सब मल्टीप्लाई हो जाता है। यूजिरो को इसका इस्तेमाल पावरफुल ओपोनेंट्स लाइक डोपो ओरोची और काकुगायो के खिलाफ करना पसंद है। बहुत लोग इसको अनफेयर मानते हैं पर बहुत लोग इसको टेक्निक्स का हिस्सा भी मानते हैं। बाकी इसको यूज नहीं करता क्योंकि उसका जेंटल नेचर उसे अपने डीमन बैग को यूज करने से रोकता है। बाकी अपने फुल पोटेंशियल से कभी कभी लड़ता है। जैक हानमा के साथ अंडरग्राउंड एरिना में एंड अपने फादर के साथ बैटल में उसने अपना फुल पोटेंशियल यूज किया था। ऑल्सो उसने बिस्किट ओलिवा के खिलाफ भी किया था पर यह अननोन है कि ओलिवा के साथ फाइट में उसने डीमन बैग का यूज किया भी था कि नहीं। पर रियल लाइफ में डीमन फेस किसी का नहीं हो सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना ही मस्कुलर हो। ये एनाटॉमिकली इम्पॉसिबल है ऐसे शेप को लाना जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। डीमन बैग को छोड़ के भी बाकी का ब्रेन बिल्कुल डीमन के फेस की तरह लगता है। सीरीज में हमें बाकी के अलावा किसी के पास ये डीमन ब्रेन देखने को नहीं मिला, इवन उसके फादर एंड ग्रैंडफादर के पास भी नहीं। डॉक्टर कुरेया ने बाकी को मेडिकल चेकअप के लिए बुलाया था। कुरेया ने कहा था कि पिकल के साथ लड़ाई के बाद ये समय है बाकी के हेड को एग्जामिन करने का। एक 18 साल के लड़के का ऐसा लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए। बाकी मान जाता है ब्रेन एग्जामिन के लिए। बाद में डॉक्टर कुरेया बाकी हानमा के ब्रेन को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। वो देखते हैं कि बाकी हानमा का ब्रेन एक डीमन के फेस की शेप की तरह है। ये देखकर डॉक्टर कुरेया डॉक्टर मोगी को कॉल करके जल्दी आने के लिए कहते हैं। मोगी जापान के बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट है एंड उनसे अच्छा इस केस को कोई समझ नहीं सकता। मोगी आके बाकी के ब्रेन का शेप देखकर हैरान हो जाते हैं। उन दोनों प्रोफेशनल ने भी ऐसा कभी नहीं देखा था। इंसान का लाइफस्टाइल कभी भी उसके ब्रेन पर इफेक्ट नहीं करता। मोगी बताते हैं इस ब्रेन का ओनर सच में बहुत स्ट्रॉन्ग होगा एंड कुरेया ये कंफर्म भी करते हैं। वो दोनों ही नहीं बता सकते कि आखिर बाकी के ब्रेन का शेप ऐसा क्यों है। हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ अभी तक नहीं पता, सो हम कुछ थ्योरीज बना सकते हैं। पहला थ्योरी ये हो सकता है कि अंडरग्राउंड फाइट के दौरान हमने देखा था कि बाकी कितना सीरियस था। बाकी ने अपने भाई यानी कि जैक हानमा के साथ लड़ाई में अपना डीमन बैग अवॉकन किया था और शायद उसी समय उसने डीमन ब्रेन भी अवॉकन कर लिया हो। दूसरा ये हो सकता है कि जब यूजिरो ने बाकी की मॉम को मार डाला था तब बाकी ने ये अवॉकन किया हो पर उसके बाद हमें बाकी की बॉडी में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला। सो इस ओकेशन में उसका डीमन ब्रेन एक्टिव करना थोड़ा मुश्किल है। हमें ये याद रखना चाहिए कि डीमन ब्रेन बाकी को कोई स्पेसिफिक एबिलिटी लाइक मोर मसल या स्ट्रेंथ नहीं देता। जो पहला एबिलिटी डीमन ब्रेन देता है वो है कि बाकी अपने इतने स्पीड से वार करता है अपने ओपोनेंट पर कि उसके देखने से पहले ही वो नॉकआउट हो जाता है। जैसा कि हमने बाकी वर्सेस ओलिवा के मैच में देखा भी था कि कैसे बाकी ने ओलिवा को 1 सेकंड के अंदर ही नॉक कर दिया था। तब शायद उसके ऊपर डीमन ब्रेन का कंट्रोल था। बाकी को अपने ब्रेन से बॉडी तक मैसेज पहुंचाने के लिए न्यूरल कनेक्शन का वेट नहीं करना पड़ता। शायद ये डीमन ब्रेन ही बाकी को फाइट में इतना स्पीड देता है। शायद इसी वजह से बाकी इतना इंसेन इमेजिनेशन कर पाता है। सो बाकी मार्शल आर्ट यूज करता है एंड वो मूव्स भी जो कि उसने सफर में अपने दोस्त या फिर अपने ओपोनेंट से सीखा है, जैसे कि कराटे, जूडो, प्रो रेसलिंग एंड मोर। बाकी को जाना जाता है उसके अजीब ट्रेनिंग मेथड्स की वजह से। बाकी अपने सामने ओपोनेंट को इमेजिन करके उससे लड़ता है जिससे कि उसे उसका वीकनेसेस एंड उस पर कैसे वार करना है ये सब पता चलता है। भले ही बाकी अभी तक एक भी फाइटिंग स्टाइल में मास्टर नहीं है पर वो सीखता बहुत जल्दी है, अपने फादर से भी जल्दी। एंड यूजिरो हानमा बहुत सारे फाइटिंग स्टाइल में मास्टर है। बाकी अपनी इमेजिनेशन के साथ जो ट्रेनिंग करता है वो उसको यूजिरो के लेवल तक लाता है। सो बाकी का इतनी जल्दी इतने फाइटिंग स्टाइल सीखना शायद ये भी डीमन ब्रेन
सेन का ही एबिलिटी हो। बाकी का स्ट्रेंथ पूरे सीरीज में ग्रो होता जा रहा है। एनिमी की शुरुआत में 13 साल के बाकी ने 100 में से 37 ठग्स को अकेले ही हरा दिया था। जब बाकी कारो हानायामा से मिला था तब बाकी ने हानायामा के बहुत आदमियों को इजीली अपने रास्ते से हटा दिया था एंड उसने हानायामा के डिस्क को भी एक लात मार के बाहर फेंक दिया था। बाकी नाइफ्स को ही पकड़ सकता है जो कि उस पर 15 फीट दूर से फेंका जाता है। बाकी का स्ट्रेंथ तब और बढ़ा था जब उसने गाया के साथ लड़ाई में अपना एंडोर्फिन्स अनलॉक किया था, जिससे कि उसके स्ट्रेंथ एंड स्पीड को बूस्ट मिला। एंडोर्फिन्स उसके बॉडी को उसके कॉन्शियस एफर्ट के बिना ही रिएक्ट करवा सकता है। 13 साल के बाकी ने हानायामा के जोरदार पंचेस भी झेला था एंड ऑल्सो हानायामा जैसे भारी आदमी को दूर फेंक दिया था। बाकी बिना रुके 12 घंटे तक लड़ सकता है। वो 12 घंटे का वार्म अप सेशन भी करता है। बाकी जब 17 साल ओल्ड बना तब वो अंडरग्राउंड टोक्यो डोम का चैंपियन भी बना। बाकी के लिए एक स्ट्रेंथ लेवल सेट करना बहुत मुश्किल है। 17 साल का बाकी जब जिम क्लास में जाता था तब वो 2 सेकंड में 10 पुलअप करता था एंड एंड में पुलअप बार ही टूट जाता था एंड वो अपने आर्म कास्ट को भी इजीली तोड़ देता था। इसके अलावा भी बाकी और भी बहुत सब में माहिर था, लाइक जंपिंग। बाकी ने एक थक का रॉक भी रोका था जो कि बाकी की तरफ ही आ रहा था एंड उसने दूसरे थक का नाइफ भी चुरा लिया था। इस समय बाकी की स्पीड के बारे में पता चलता है। जब यानागी ने बाकी को पॉइजन कर दिया था तब चाइनीज टूर्नामेंट में जाके बाकी अपने पॉइजन को हील करता है एंड ये भी कहता है कि उसका बॉडी अब एक फीदर की तरह लग रहा है। फिर बाकी सेंसेई काकू को 2 सेकंड में इजीली डिफीट कर देता है, एक भी वार ना खाए। इस टाइम में बाकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। बाकी ने ओलिवा को एक लात में हवा में उड़ा दिया था एंड बाकी ने ओलिवा का हमला भी झेला था एंड 0.5 सेकंड में ओलिवा को नॉक भी कर दिया था। बाकी ने ओलिवा के साथ तब तक फीस्ट फाइट किया था जब तक ओलिवा ने हार नहीं माना। बाकी ने पिकल को भी बहुत बुरा पेला था। बाकी ने सारे डायनासोर्स को मिक्स करके अपने अंदर एक ऐसा इल्यूजन बनाया था जिसको देख के पिकल भी डर गया था। एंड में बाकी पिकल का स्पीड एंड स्ट्रेंथ भी मैच कर लेता है, पर फिर भी बाकी उस मैच को हार जाता है क्योंकि पिकल जैसे एक प्रिमिटिव मैन ने टेक्निक यूज किया था जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। भले ही बाकी हार गया था पर उसने पिकल के दिल में एक डर डाल दिया था। बाद में बाकी एंड उसके फादर योजिरो का भी फाइट होता है जहां बाकी अपना डीमन बैग एक्टिवेट करके लड़ता है एंड वो अपने फादर को बराबरी की टक्कर भी देता है, बट एंड में बाकी हार जाता है। पर योजिरो ये एडमिट करता है कि बाकी भी वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है एंड योजिरो भी इस लड़ाई से बहुत खुश थे एंड हम बाकी को अभी के लिए सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बुला सकते हैं, पर शायद वो आगे जाके योजिरो को सरपास कर दे। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स मेरे 150 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहना। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना एंड चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।